यहाँ पे लेटेस्ट चैप्टर में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यहाँ पे पहले जो है मैं उनसे ही शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे गेंजो यामाज़ाकी के अंदर जो है एक लड़की है और जो उससे बात करने नहीं दिया जाता टिपिकल समाज, रिया यामाज़ाकी, और इसे देख के लग रहा है कि हाँ ये कीटे की मॉम है। अगर कीटे की मॉम एक यामाज़ाकी है तो आप सोच लो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। और यहाँ पे दूसरा एक जनरल टाइप है, इसका नाम है तकाशाकी, और यहाँ पे वो सर्व करता है एक स्टैचू वाले बंदे को, जो कि आपने देखा है जिसका स्टैचू डिस्ट्रक्ट कर दिया था, उसका नाम है स्यूगेन नीम। और यहाँ पे और एक बंदा है जो कि जिसका नाम केंजी गोंडा है, वो एक दूसरे बंदे जिसका नाम जो स्टैचू दिखाया गया था हमें मुसाशी नीम को सर्व करता है। और यहाँ पे और एक बंदा होता है जो कि मैंडियो का पूर्वज लग रहा है मुझे, इसका नाम रीजी मादारे में है, और यहाँ पे वो सर्व करता है इस भालू को, टाकुमे निम को। और यहाँ पे ये तीनों शपथ लेते हैं कि वो जो है गैब्रियन किम को मारेंगे, लेकिन यहाँ पे खुद गैब्रियन किम ही आ जाता है उनसे भिड़ने के लिए। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में हमने देख रखा है चार्ल्स चोई और गैब्रियन किम भिड़ रहे होते हैं, जहाँ पे इनिशियली तो यार जो बहुत बुरी तरीके से मारता है चार्ल्स चोई गैब्रियन किम को, लेकिन यहाँ पे गैब्रियन किम जो है उसकी स्पीड को मैच कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसे आउट स्मार्ट कर देता है स्पीड के मामले में, जहाँ पे गैब्रियन किम उसके अटैक्स को जो है डॉच नहीं कर पा रहे होते हैं और यहाँ पे अटैक्स लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गैब्रियन किम को कुछ दिखता है, और यहाँ पे हो सकता है कि वो उनका पाथ हो या फिर नहीं भी, मैं जो है गलत हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे गैब्रियन किम वो अटैक को लेते हैं और बस एक कन्विक्शन के पंच में वो जो है चार्ल्स चोई का काम निपटा चुके होते हैं। और यहाँ पे चार्ल्स चोई को समझ में नहीं आता कि वो जो है उसकी स्पीड के साथ कैचअप कैसे करे, वो भी बिना कुछ हुए, जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे ग्लव चाहते थे, वो वेट कर रहे थे, वो एक हवा के ऊपर जो है चढ़ना चाहते थे, यानी वो जो है हवा की तरफ जो है टूवर्ड्स बेंड हो रहे थे, यानी हवा की डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने पंच मारा, जो कि थोड़ा तो अजीब है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं समझ में आया। जो आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। अब बात करते हैं रिजेम्बलेंस चार्ल्स सोई की और जेम्स ली की। अगर ये इसका बाप नहीं रहा जेम्स ली का, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें सेंस नहीं बनाएगी। दोनों एकदम ही सेम जैसे अटैक करते हैं, और यहाँ पे दोनों एक जैसे ही क्वर्की है। और यहाँ पे अगर ये सेकंड बॉडी नहीं है तो फिर ये पक्का चार्ल्स चोई का बेटा ही है जेम्स ली। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो क्रिस्टल है वो अडॉप्टेड है, उसका रियल सन जेम्स ली है, और यहाँ पे जेम्स ली को उसने परेशान करके रखा है, यानी बेसिकली वो उसको एक परफेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे वो जो है उसी स्ट्रेस में जो है उसके बेटे, जो भी है उसका बेटा ये जेम्स ली, उसे जो है वर्कअप करा के रखता है। और यहाँ पे आपने देखा ये लेटेस्ट चैप्टर में कि उसने ज्वाइंट कर लिया है उसकी टीम को। तो यहाँ पे वो जो है चार्ल्स चोई यूना से तो मिलेगा ही, और यहाँ पे यूना और उसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, या तो फिर चार्ल्स चोई की वो आप ये भी कह सकते हो स्ट्रैटेजी थी कि वो उससे मिले और यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ गुलू गुलू हो जाए और उसके बाद बेटा हो गया उनका। मुझे नहीं लगता कि अगर वो दूसरी बॉडी नहीं है तो फिर ये जो है जेम्स ली उसी का बेटा है। और यहाँ पे मुझे लगता है क्रिस्टल इज़ अडॉप्टेड, यहाँ पे वो अडॉप्टेड नहीं है जेम्स, ये अडॉप्टेड है। और यहाँ पे वो अपने बेटे को परफेक्शन बनाना चाहता था, और यहाँ पे इसी वजह की वजह से जो है उसके साथ ये सब हुआ। और यहाँ पे वो उसका बदला लेने के लिए जो है प्री जनरेशन के बंदों को मारा हो सकता है जेम्स ली ने चार्ल्स चोई की बात सुन के। और यहाँ पे अब उसे बुरा लग रहा है तो वो उसकी डेथ को अवेंज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि जिनियन पार्क ने ही कहा था। तो यहाँ पे उसकी जो हायर पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बाप बेटे हो। और यहाँ पे मुझे कोई समझा दो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यस, दे आर डैड एंड सन, वो भी ऑफिशियल, ऐसा वैसा भी नहीं कि अडॉप्टेड है, वो जो है दोनों बाप बेटे ही है, दोनों क्या क्वर्कीनेस। और यहाँ पे आपने कीटे और जेम्स की लड़ाई का छोटा मोटा ग्लिम्स देखा होगा, बिल्कुल ही ऐसा है, इनिशियल फाइट इन दोनों की ऐसी ही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ये कॉल बैक लेके आए, कि ये तो कुछ चैप्टर पहले ही था, लेकिन यहाँ पे दोनों का जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा मुझे। और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लड़े थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई से यही बात तो कंफर्म हो जाती है कि दोनों बाप बेटे है ही है। और यहाँ पे दोनों के बात करने का तरीका, लड़ने का तरीका, और उनका सबसे ख़तरनाक अपोनेंट किम ही है, यानी कीटे गेम्स और यहाँ पे गैब्रोन किम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोगों ने जो है ये किया। और यहाँ पे मुझे लगता है वो फैंस को जो है एकदम ही वो क्लियर कर दे रहे हैं कि ये दोनों जो है एक ही साथ है, यानी एक ही टीम में बिलोंग करते हैं, बाप बेटे ही है।
और यहाँ पे यूना का क्या रोल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होल्ड करता है। ये जो हमें अब नए कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो किससे भिड़ सकते हैं वो भी हम ध्यान लेते हैं। पहले तो री यामाज़ाकी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी से भी भिड़ने वाली है। यानी वो जो है गैब्रियल किमो से एक ही नज़र में देख लेगा और यहाँ पे उस पे लट्टू हो जाएगा। और दूसरा है एक जो सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव है, इसका नाम तकेशी है और यहाँ पे तकेशी शायद से लड़ने जाएगा जिन यून पार्क से। हाँ, जिन यून पार्क मुझे लग रहा है। और यहाँ पे और एक बंदा है जिसका नाम गेंजी गोंडा है, तो यहाँ पे वो किससे लड़ेगा? तो यहाँ पे मुझे लगता है वो लड़ेगा चार्ल्स चोई से, या तो फिर वो भी आ सकता है वो ड्राइवर जिसका नाम क्या है बुकुगो, वो भी आ सकता है इसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे और एक ये मैंडियोक का पूर्वज रेजी, रेजी तो पक्का टॉम ली से लड़ने वाला है। ये दोनों का कंपटीशन तो सेट है। तो यहाँ पे और एक बंदा बचता है, वो है गेंजो यामाजाकी। तो यहाँ पे गेंजो से कौन लड़ेगा? गैब्रियल फ्रीकिंग किम। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ही इनिशियल फाइट्स होगी। ये जो लेडी आप देख रहे हो ये हो सकता है कि कीटे की मॉम हो, इसका नाम है री यामाजाकी। और यहाँ पे गैब्रियल किम ने से क्यों फंसा है? बेसिकली ये एक यामाजाकी है, तो यहाँ पे वो उसे फंसा के जो है आगे बढ़ना चाहता था दूसरे लोगों के पास। और यहाँ पे गैब्रियल किम ही रहेगा, तो यहाँ पे उसने जो है से इसका पेट फुला दिया और यहाँ पे कीटे किम पैदा हो गया। इसीलिए कीटे किम जो अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। अगर ये पॉसिबिलिटी सच है कि ये जो है कीटे की मॉम है, तो यहाँ पे स्काई इज द लिमिट फॉर कीटे किम। एंड अगेन मैं जो है शिनतारो की बात करूंगा ही। शिनतारो को जब पता लगेगा कि गैब्रियल किम ने जो है डायरेक्टली उसके अड्डे के ऊपर अटैक कर दिया उसके अंकल के, तो यहाँ पे शिनतारो को ये सारी चीज़ें पता लग चुकी होगी, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सब बंदा है। तो यहाँ पे वो करेंटली जो है बहुत गुस्से में होगा कि उसे जो है ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। तो यहाँ पे वो जो है अब एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, क्योंकि गैब्रियल किम ने ऑलरेडी स्टैचू तोड़ दिया है और यहाँ पे उनके अपोनेंट से भी लड़ने के लिए चला जा चुका है। और यहाँ पे ये सारी बातें जब उसे रियलाइज़ होगी, तब जाके वो जो है पूरी स्ट्रैटेजीज को जो है एकदम कॉर्नर करेगा और यहाँ पे गैब्रियल किम की फिस्ट गैंग के ऊपर जो है ध्यान देगा, क्योंकि उसे पता है अगर उस लोगों को जो है उसने ठंडा छोड़ दिया तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो मुझे लगता है कि उन लोगों को अंडर एस्टिमेट करेगा पहले, क्योंकि उसे पता है अरे ये तो लोकल्स है, तो यहाँ पे वो जो है उन्हें अंडर एस्टिमेट करेगा। लेकिन जब उसे पता लगेगा कि उसने जो है गेंजो यामाजाकी यानी उसके अंकल को जो है पेल दिया, तो यहाँ पे तब जो है वो उसकी सीरियसली लेगा और यहाँ पे तब शायद से जो है ये बातें वो शिंगेन को बताएगा। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी अपसेट सी चीज़ें मैंने बताई है इसमें, तो हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हूँ सही भी हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।